नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय अमरावती जिले व संभाग सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश का जबरदस्त दौर चल रहा है और आगामी 4 दिन भी समूचे महाराष्ट्र में घनघोर बारिश होने की संभावना जारी की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इससे पहले शनिवार रविवार को संभाग सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के व मध्यम सहित मूसलाधार स्तर की बारिश हुई। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही खेती किसानी का जमकर नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों के खेतों में जल जमाव वाली स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से खेतों में कटाई हेतु तैयार ग्रीष्मकालीन फसलें बर्बाद हुई है। वहीं कई स्थानों पर आगामी खरीफ सीजन को लेकर चल रहा नियोजन पूरी तरह गड़बड़ा गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है और सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में भी जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा है और कई स्थानों पर छोटे प्रकल्पों सहित कोल्हापुरी बांध लबालब भर गए हैं, जिसे देखते हुए मनपा व जिला प्रशासन द्वारा नदी नालों व नहरों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सावधानी व सतर्कता बरतने हेतु कहा गया है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते इस समय चिखलदरा पर्यटन स्थल सहित मेलघाट में सफेद रंग की घने कोहरे वाली चादर छाई हुई है और सिपना नदी सहित पहाड़ी नाले व झरने बहने लगे हैं, जिसकी वजह से चिखलदरा में शनिवार और रविवार को पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। अमरावती शहर में विगत कुछ दिनों से बिना कोई पूर्व सूचना दिए अचानक ही कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति को खंडित किया जा रहा है, जिसे लेकर शिकायत दर्ज करने हेतु पहुंचने वाले नागरिकों को महावितरण की ओर से कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिया जा रहा। इस अघोषित लोड शेडिंग का फटका शहर के रिहायशी इलाकों सहित औद्योगिक क्षेत्रों को भी सहन करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों में महावितरण के खिलाफ अच्छा खासा रोष है। शनिवार की रात विलासनगर व महेंद्र कॉलोनी परिसर की विद्युत आपूर्ति रात 9 बजे के आसपास अचानक ठप हुई और रात करीब 1:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। ऐसे में संतप्त लोगों ने लक्ष्मीनगर स्थित महावितरण कार्यालय में पहुंचकर तोड़फोड़ करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। उधर नानुकापेट की पंचतारांकित एमआईडीसी में विगत शनिवार को खंडित हुई विद्युत आपूर्ति रविवार की दोपहर 2 बजे के आसपास दोबारा पूर्ववत हुई। इस दौरान कई उद्योगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन निर्मित अभियान के तहत मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया हेतु आज 50 निरीक्षकों के नामों की घोषणा की गई, जिसके तहत अमरावती जिले से वास्ता रखने वाली कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भैया पवार को निरीक्षक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सहित देश में कोविड वायरस एक बार फिर पांव पसार रहा है। 26 मई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक इस समय देश में 1000 से अधिक एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें सर्वाधिक 430 मरीज केरल में हैं, जहां पर अब तक कोविड संक्रमण की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इस समय महाराष्ट्र में 239 एक्टिव पॉजिटिव हैं और अब तक 4 मरीजों की कोविड के चलते मौत हुई है। अमरावती विमानतल के आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन को महाराष्ट्र विमानतल प्राधिकरण ने चिन्हित किया है। हवाई जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने लाल, नीला, गुलाबी, पीला व हरा रंग विमानतल के आसपास के उक्त एरिया को नक्शे में दिया गया है। साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रेड जोन की जमीन पर निर्माण से पहले एमएडीसी की अनुमति या एनओसी लेना अनिवार्य रहेगा, जिससे अमरावती के बिल्डर व ब्रोकर अलर्ट हो गए। विधायक सुलभा खोड़के ने संदर्भ सेवा अस्पताल के मरीजों को तत्पर उपलब्ध सुविधाओं से उपचार करने का आह्वान किया। वे अस्पताल के रोग कल्याण नियामक समिति की सभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। मोर्शी पालिका के मुख्य अधिकारी पराग वानखड़े पर तानाशाही पद्धति से काम करने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण हेतु सभी दलों के पदाधिकारी और नागरिक एकत्रित होने का दावा पूर्व उपाध्यक्ष अप्पा गेडाम ने किया। उन्होंने कहा कि वानखड़े को हटाए बिना मोर्शी का विकास संभव नहीं है, अतः जल्द ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उच्च अधिकारियों से मिलेगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने श्रम आयुक्त के कार्यालय में फांसी आंदोलन कर राज्यों पर 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए श्रम आयुक्त महाले व सैयद पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रहार का कहना रहा कि सुरक्षा रक्षकों की फाइल 2 वर्षों से श्रम आयुक्त के कार्यालय में पेंडिंग है। नवजीवन अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती हुई दीपा कुड्डेमाटे व उनके गर्भ से शिशु की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार बताते हुए युवा सेना ने आरडीओ पर जिलाधीश को निवेदन देकर तीव्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। इस समय कोली महादेव समाज भी साथ में था। समाज ने आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है और संबंधित डॉक्टर पर एक्शन लेकर उनके लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाएगी। दरियापुर तहसील के सभी गांवों में आवास योजना के किश्तवार पैसे समय पर नहीं मिलने की शिकायत शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल अरवट पाटिल के नेतृत्व में आज दरियापुर पंचायत समिति पर किया गया। पाटिल ने अधिकारियों को उल्टा लटका देने की चेतावनी दी, जिसके तुरंत बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे जमा होने शुरू हो गए। यह आंदोलन सफल रहा। जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगीता महापात्रा ने मेलघाट की कुपोषण व अन्य समस्याओं को लेकर प्रत्यक्ष मेलघाट का अवलोकन करने का वादा मीडिया से बातचीत में किया था, जिसके चलते वे शुक्रवार शनिवार को विभिन्न विभाग प्रमुखों व मिनी मंत्रालय का लाव लश्कर लेकर मेलघाट के दुर्गम गांवों में पहुंची और देर रात तक इन गांवों के लोगों से संवाद साध कर उनकी समस्याओं को लेकर उनकी समस्याएं जानी तथा समाधान हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए। शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में रविवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति सहित विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित सम्मेलन में ख्यातनाम अभिनेता भारत गणेश पुरे ने कहा, विदर्भ को यदि महाराष्ट्र से अलग किया जाता है तो यह देश का सबसे धनवान राज्य हो सकता है, क्योंकि विदर्भ प्रदेश में प्रत्येक तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव एवं पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के जन्मदिवस अवसर पर आज सुबह से ही कई गणमान्यों
का वैद्य परिवार के निवास स्थान पर तांता लगा रहा। इस समय अनेकों ने उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। इस समय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कई पूर्व छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से अमरावती पधारे थे। इसके साथ ही पद्मश्री प्रभाकर वैद्य के जन्मदिवस अवसर पर जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने अपने समर्थकों सहित वैद्य परिवार के निवास स्थान पर पहुंचकर पद्मश्री प्रभाकर वैद्य का अभिष्ट चिंतन किया और उनके शतायुषी जीवन की कामना की। वलगांव रोड के चंगापुर सिटी में आयोजित श्याम प्रेमी परिवार की सावरे की महफिल कल बड़े भक्तिभाव और श्रद्धा पूर्वक ढंग से संपन्न हुई। इस अनुष्ठान में देर रात तक हजारों की संख्या में भाविकों की भीड़ का नया कीर्तिमान पहुंचा और जयपुर, कोलकाता व नागपुर से पधारे जस गायकों ने सभी उपस्थितों को अपनी जस गायकी से श्याम भक्ति में सराबोर किया। जय हो की गूंज ऐसी हो कि बालाजी महाराज तक हमारे बाबा श्याम तक तुरंत पहुंच जाए मिल करके। दीवाने मुझे दीवाने मुझे दीवाने मुझे बर्तन बाजार नवयुवक मंडल ने पुष्परत्न व जैन संस्कार नामक युवक संस्थाओं के साथ मिलकर शहीदों के सम्मान में गत रोज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 41 युवकों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान करते हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन दांडे ने प्रदेशाध्यक्ष व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से सद्भावना भेंट की। इस समय गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए उनके साथ मनपा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की। माहेश्वरी समाज के सरपंच जगदीश कलंत्री ने आज दोपहर दैनिक अमरावती मंडल से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि समाज के लोगों के आग्रह व बदलते दौर को ध्यान में रखते हुए समाज बंधुओं के उदार सहयोग से नवनिर्मित माहेश्वरी भवन नवनिर्मित धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन को अब आवश्यकता व उपलब्धता के अनुसार राजस्थानी समाज की सभी शाखाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसी सप्ताह आगामी 1 जून को सुबह 10 बजे महेश नवमी उत्सव अंतर्गत माहेश्वरी भवन का विधिवत लोकार्पण होने जा रहा है। अमरावती के नए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया का आज शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता नानकराम नेबदानी ने पुष्पगुच्छ देकर अमरावती में स्वागत किया। के आशीर्वाद से हम लोग आज सीपी ऑफिस में आए हुए थे। सभी जन हमारे मेन यजमान और शिष्य हमारे नानक भाई नेबदानी, संगम भाई गुप्ता, सूरज गारू, प्रसन्न जी जैन और सभी भगत लोग, अमर भाई, हम सब जने आए, महिला लोग भी आए। और हम लोग यहाँ पे हमारे नए सीपी सर चावरिया सर जो यहाँ पे आए हुए हैं सीपी बन के, उनसे सीपी सर चावरिया सर, इनको हम लोग श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से बहुत मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और सर, हमको भरोसा है सर यहाँ पे कड़क से कड़क हर चीज़ में कार्रवाई करने जा रहे हैं और अभी 2 दिन पहले से कार्रवाई शुरू हो गई। अमरावती जिला परिषद अंतर्गत भाजपा पंचायत समिति शिक्षा विभाग की ओर से तहसील की छात्रवृत्ति नवोदय स्पर्धा परीक्षा के प्रावीण्य प्राप्त छात्रों सहित शिक्षकों, केंद्र प्रमुखों व पालकों के सत्कार समारोह का आयोजन रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में आयोजित किया गया था। दूसरी भी बेटी होने के कारण पति से ससुराल के सदस्य 32 वर्षीय विवाहिता पर अत्याचार कर रहे थे। इन्हीं अत्याचारों से त्रस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर कार्यरत विवाहित महिला ने अपने घर में बेटी के पालने की रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार 25 मई को सुबह 9 बजे के दौरान उजागर हुई। मृतक के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने बैंक व्यवस्थापक रहने वाले पति सहित 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शहर पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थानांतर्गत गुंडों सहित तड़ीपार किए गए संगीन मामलों में लिप्त रहने के चलते एफबीडीए कानून के तहत जेल में स्थानबद्ध किए गए पेशेवर अपराधियों की जानकारी को अमरावती शहर पुलिस द्वारा ई-बीट सिस्टम के तहत अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक बीट मार्शल को अपने बीट में रहने वाले प्रत्येक पेशेवर अपराधी के बारे में अपने मोबाइल पर जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस नए सिस्टम को शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया द्वारा अमल में लाया जा रहा है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 वर्षीय विवाहित महिला को चाकू का धाक दिखाकर उसका अपहरण करने और उसे करीब 12 दिन बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती किए जाने का मामला सामने आया। मामले को लेकर मिली शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने फैजान खान, अन्नू खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। दरियापुर के बनौसा इलाके में बन रही 5 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से एक मजदूर की मौत होगी। दरियापुर पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मृतक का नाम गजानन सोलंकी बताया गया। अमरावती अकोला राजमार्ग पर नागजरी जंक्शन के निकट लोनी पुलिस थाना अंतर्गत तेज गति से आ रहा दोपहिया वाहन सड़क से फिसल गया, जिससे दोपहिया पर सवार राजेश साहू नामक 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मोर्शीपाला मार्ग के मोड़ पर 29 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक की अकस्मात मौत का मामला रविवार 25 मई को सुबह 6 बजे प्रकाश में आया। मृतक की पहचान पाला निवासी शुभम वगैरह के तौर पर हुई। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के विशेष पथक ने नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जमील कॉलोनी से आजाद कॉलोनी परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान ऑटो रिक्शा में प्रतिबंधित गुटखे की खेप लादकर ले जा रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से करीब 6.25 लाख मूल्य का गुटखा पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहसिन खान, यूनुस खान व आजाद खान, शराफत खान बताए गए हैं।
धारनी तहसील अंतर्गत सुसरदा सावड़ी पावलीखेड़ा मार्ग पर राजापुर गांव के निकट एक खेत में बने टीन के शेड में अवैध तरीके से रखे 167 सिलेंडरों की खेप पकड़ी गई, जिसमें से 97 सिलेंडर भरे हुए थे। ऐसे में तहसील कार्यालय द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एसआरपीएफ कैंप परिसर स्थित मंगल कार्यालय के सामने से चुराई गई दोपहिया के मामले की जांच करते हुए प्रजरपुरा पुलिस के दल ने मोलाली परिसर में रहने वाले शुभम दांडेकर नामक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से चुराया गया दोपहिया वाहन भी जब्त किया। वर्धा जिले के वर्धमानेरी शिवार परिसर में शनिवार 24 मई की सुबह गांव के मवेशी चराई कर रहे थे। इसी दौरान रमेश गांधी के खेत में बारिश के दौरान उग गई जहरीली घास को गायों ने खा लिया, जिससे 4 गायों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 40 गायों की हालत गंभीर है। चिखलदरा में किला रोड पर रविवार की शाम 6 बजे एक बड़ा हादसा घटित होते होते बच गया, जब एक क्रेटा कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से बाल-बाल बच गई। इस कार में 4 युवक सवार थे जो चिखलदरा में घूमने फिरने आए थे। रामनगढ़ रेलवे तहसील के ढाकुर गांव में रहने वाले 70 वर्षीय किसान ने खरीफ के लिए बीज व खाद हेतु पैसे नहीं रहने की चिंता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार 25 मई को उजागर हुई। मृतक का नाम मारुति डवरे बताया गया। चांदू रेलवे शहर में नीरज मल्टीपर्पज फंड लिमिटेड नामक बैंक के एजेंटों व निवेशकों को 1 करोड़ 4 लाख रुपए का चूना लगाए जाने की चौंकाने वाली घटना सितंबर 2023 से मई 2025 के दौरान घटित हुई। इस मामले में प्रबंधक की शिकायत पर बैंक के अध्यक्ष व संचालकों के खिलाफ विगत 20 मई को चांदू रेलवे पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। वहीं अब अमरावती ग्रामीण आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शुक्रवार 23 मई की रात वर्धा से गिरफ्तार कर चांदू रेलवे पुलिस स्टेशन लाया, जिनके नाम अमरावती निवासी युवराज गिर्रे व आकाश बोबड़े बताए गए। अमरावती शहर के धार्मिक संस्थान के भक्त निवास में रुके व्यक्ति के बैंक से एटीएम कार्ड चुरा कर उसके बैंक अकाउंट से 2,91,000 रुपए निकाल लिए गए। यह घटना शनिवार 24 मई को उजागर हुई। राजेपेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर घटित सेंधमारी के 5 मामले उजागर करते हुए एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप सहित 1,70,000 रुपए का माल बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम विलासनगर निवासी आशीष उर्फ जगली सागर व महेंद्र कॉलोनी निवासी प्रथमेश चराटे बताए गए।